last period we are learning that topic, the gift of chappals. In it, the music master's chappals, the Ravi, and his cousin sister, they are given to the chappals that the beggars. But now उसके बाद जो होता है, इसमें लास्ट में मैं यहाँ तक आए तो यहाँ पर देखो, she hurried indoor and brought out Goku Mama's hardly worn new chappals. तभी वो तुरंत हुकुमनी जो थी वो तब भी उसी वक्त से वो डायरेक्टली वो अंदर जाती है, घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से गोकू मामा ने जो चप्पल थे वो लेके आई और जो कम से कम पहने हुए थे, हार्डली वॉर्न. दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन. वो कहती है सर ये चप्पल तुम्हें वो पहन लो, वो आपको सही तरह से फिट हो जाए. आई एम सो सॉरी, मैं उसके लिए दिल्ली हूँ. किसके लिए है वो दिल्ली? तो वो हुकुमनी बोलती है माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. हुकुमनी कहते हैं कि मेरा बेटा कौन? रवि बहुत नॉटी है. उसके लिए वो बहुत दिलगीर थे. द म्यूजिक मास्टर आई डिड अप. म्यूजिक मास्टर ने वो चप्पल देखे तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई. उसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ मुझे चप्पल तो मिल गए, मुझे पैर नहीं जाना पड़ेगा. इसीलिए वो थोड़े चमकने लगी. He put them on, trying not to look too happy. लेकिन वो साथ में ये भी कर रहा था कि इतनी कोशिश कर रहा था कि वो इतना खुश भी ना देखे कि वो चप्पल देखकर वो ज़्यादा खुश हुए. वो अपनी खुशी को थोड़ा छुपाना चाहता था. Well, I suppose this will have. तो उसने क्या किया? Well, I suppose this will have to do. मैं उसके साथ थोड़ा ऐसे कहते हैं कि मैं थोड़ा शायद उसका मैनेज कर लेता. तो These days children have no respect for elders. What to do? अभी वो बताती है कि अभी के मिस these days आज के ज़माने में कोई बच्चा किसी को रिस्पेक्ट करते नहीं है, वैसा वो करती है. एल्डर्स मीन्स बड़े को कभी रिस्पेक्ट करते नहीं है, लेकिन हम जैसे नहीं है, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं. ये तो ये उन्हीं का था प्रॉब्लम था, हमारा नहीं था. तो ये बोल रही है कि व्हाट टू डू, तो उसके लिए क्या करें? तो वो कहते हैं हनुमान इन पीरियड ओनली रामा कैन से सच एज ए नॉटी फेलो. हम जानते हैं हनुमान नॉटी थे लेकिन वो भक्त भी थे, तो उसे संभालने के लिए सिर्फ राम ही कैपेबल थे. वैसा वो बता रही है कि हनुमान जितना नॉटी पर्सन वो है तो उसे कौन संभाल सकता है? राम ही सकता है. वैसे रुक्मणी आईज फ्रेश और वैसे ऐसे देखकर रुक्मणी की आंखें वैसे चमक मीन्स फ्रेश हो गई. She did not seem like a Ravi being called a monkey. वो रवि को एक कहते हैं पेन नेम दे देती है उसके लिए थोड़े टाइम के लिए. तो वो कहती है रवि ऐसा ही कैसा है, उसकी कंपेयर की है मंकी के साथ. वो एक मंकी जैसा है. Did not seem being called a monkey. वो मंकी जैसे उसकी दिखता नहीं है लेकिन उसकी हकीकत में उसकी जो हरकत है वो नॉटी बन जाता है मंकी. इवन अ हॉली मंकी, वो तो बताता है कि वो एक मंकी था. हनुमान कौन थे? मंकी थे. वैसे वो तरह और वो कैसे थे? पवित्र मिक्स होते थे, देवता जैसे पवित्र मंकी थे वो. She stood stiff and straight by the front door. वो जहाँ थे वहाँ उसके सामने एग्जैक्टली फ्रंट डोर के सामने वो खड़े थे. It was clear she wanted to him the leave quickly. वो ऐसा चाहती थी कि वो तुरंत वहाँ से छोड़ दे, उसे जाने की इच्छा वो व्यक्त कर रहे थे. When he had chattered off in his new chappals, पर जब उन्होंने वो नए चप्पल मिले तो साइलेंटली वो बिना चप्पल जैसे चलते तो किसी की चप्पल की आवाज़ जैसे आती है पट 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 पट, लेकिन वो नॉइज़लेस थी, वो आराम से वो चले गए वहाँ से चक्कर. मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन हॉस्टली. तो क्या हुआ कि मृदु ने तुरंत अंदर टिफिन खाने के लिए, टिफिन मीन्स नाश्ता करने के लिए तुरंत सबको अंदर बोला जाती है. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. तो बच्चे इसके बारे में क्या सोचते होंगे? थैंक यू गॉड योर गोकू मामास डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क. एज शी walked towards the kitchen with the Mridu and Meena. She suddenly began to laugh. कहते हैं
किसी की कभी ना कुछ हैबिट होती है, जैसे हम में है, तुम में, ऐसी कुछ तो अच्छी हैबिट होती है। गोपू मामा जब ऑफिस से घर आते थे तब वो ऐसे बच्चे सोच रहे थे जब वो घर ऑफिस से घर आते हैं तो बाकी का काम बाद में करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, तुरंत अपने शूज निकाल के वो चप्पल पहन के लेते थे। उनको यही थी कि वो जब घर आएंगे डायरेक्टली किचन में जाते वक्त ये वो बच्चों ने डिस्कस किया था कि वो जब घर आएंगे तो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, बस है वो बोलने लगे कि वो तुरंत एंगर हो जाएंगे, वैसे वो करके वो हंसते लगते कमेंट करके वो थोड़े थे। बट शी ऑलवेज सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड शॉक टू गेट इनटू हिज चप्पल्स एंड शोन एज बिकम एम कम्स होम। उसने अभी बताया कि वो ऑफिस से जैसे घर आते हैं तुरंत वो क्या करते हैं, अपने पहने हुए शूज निकाल और शॉक निकाल के, शूज और शॉक दोनों निकाल के वो चप्पल पहन लेते, बाद में दूसरा काम करते थे। वॉट योर ममा गोइंग टू से, तब हमारी मम्मी इवनिंग शाम के टाइम में क्या कहेगी, तब वो कहती है आई टेल हिम, मैं उन्हें कहूँगी कि आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। तो उसकी मम्मी जो पूरा जो थी वो इवेंट का जो चप्पल गुम होने की जो बाबत की इवेंट वो पूरी तरह से अपने पर एक्सेप्ट कर लेती है कि शाम को बच्चों को बताए कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, वो सामने बता दूंगा कि मैंने ये चप्पल वो म्यूजिक मास्टर को दे दिए थे। यहाँ तक पढ़ते हैं और बाद में हम वो रेबल पॉइंट पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रेबल ऐसे तो हम बहुत सारी बातें जानते हैं कि ऑल द पर्सन आर अपोज टू ईच अदर्स, एक दूसरे के सामने अपोज करते हैं सभी। हमें जब रास्ते से जा रहे होते हैं, किसी को मिलते हैं तो वो तुरंत क्वेश्चन करता है कहाँ जा रहे हो, भैया वैसे बोलते क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हो और तुरंत हमारे घर में कोई और आता है तो पूछता है आप लिख रहे हो, उन्हें दिखा जाता है फिर भी वैसे आस्क करते हैं क्वेश्चन, मीन्स ऑल ओवर दैट ऑपोजिट आंसर्स। नो, वैसे बहुत सारे हैं। तो इसमें रेबल भी कैसा इंसान है, ऑपोजर्स। ऑपोजर्स इज ऑलवेज फाइन। हमारा जो ऑपोजर होता है वो हमें गुड बनाने की कोशिश करता है, अच्छा बनाने का चांस देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही, ऑपोजर नहीं होता तो क्या होता कि जो वर्क जो इंसान करना चाहता है वो अपने आप करता और किसी को उसे डर भी नहीं देता। दूसरी बात है, हम जो काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो तुरंत पूरे सोसाइटी में फैला जाता है और उसका भी अपोज कर देता है। ऐसा ही ये पॉइंट है, वो है रेबल। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड? क्या तुम जानते हो तुम्हारे या तुम्हारे फ्रेंड्स का कोई ऑलवेज अपोज करता हो तो शायद हमें पसंद हो या ना पसंद हो, क्या होता है, और लाइक टू डू अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। शायद हमें वो एवरी टाइम अपोज करता है तो वी हैव समटाइम डू नॉट लाइक इट, हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए भी अपोजर होते हैं और बुरे काम के लिए भी अपोजर होते हैं। लेकिन गुड वर्क हमें वहाँ से सीखने मिलता है कि कोई हमारा अपोज न करे। वैसे वो कहता है थिंक ऑफ योर वर्ड इन डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ऐसे कुछ सोचो वैसे कौन से पर्सन है तुम कि तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारे आसपास रहते हैं और दे आर वर्क फॉर गुड और सम आर वर्क फॉर ओनली अपोज। कुछ वैसे होते हैं कोई कैसा भी करे उसका अपोज करने के लिए रेडी रहते हैं। वैसे डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ थिंग्स सच एज अ पर्सन इज जनरली देयर। चाहे तुम्हारे पास में रहने वाले तुम्हारे पार्टनर्स हो उससे भी तुम आस्क कर सकते हो या तुम्हारे किसी और फ्रेंड्स को भी आस्क करते हो कि मेरे में खूबी कौन सी है, तो वो बताएगा कि व्हाट इज योर गुड वर्क, व्हाट इज योर बैड वर्क। वो आस्क करोगे तो तुरंत वो बताएगा इट इज योर गुड वर्क एंड इट इज योर बैड वर्क। नाउ द सेम पर्सन हियर द रेबल। रेबल एक ऐसा पर्सन है जो इसके बारे में बताता है। नाउ एट दिस पॉइंट when everyone have short hair, the rebel lets his hair grow long. एक ऐसा माहौल था जब अपने सभी लोग वैसे क्या करते थे, शॉर्ट हेयर कर दिए थे। जैसे अभी चल रहा है कोरोना की वजह से सबके हेयर शॉर्ट हो गए, मेरे भी है, आपके नहीं, आप में से भी सबने किए हो गए शायद किसी ने। लेकिन सबके जब शॉर्ट हेयर थे तब रेबल ने क्या किया, लॉन्ग हेयर कर दिया। उसने अपने हेयर को ग्रोथ किया दिया। एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर
the rebel cuts his hair short. एक फिर से माहौल चेंज हुआ जब सब लोग ने अपने हेयर क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए थे। तब रेबल ने किया था लॉन्ग किया था, लेकिन जब सबने लॉन्ग किए तो रेबल ने क्या कर दिया, अपने हेयर काट दिए थे। वैसे when everybody talk during the lesson, जब सब लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और पढ़ते जाते हैं। The rebel does not say a word. क्लास में हमें कोई समझ में नहीं आ रही तो we can ask the question of our teachers, but rebel did not ask the questions, but did not any word speak. That everyone was during the lesson times are asking and discussing with your teachers and friends. That times the rebel does not say any word. When nobody talk during the lesson, the rebel creates the disturbance. Then when everybody say silently during the lesson and learning quietly, that time the rebel create the disturbance. सबको वो खलील करता है और मिस डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्बेंस उसे फॉलो करता है। When everybody wear the uniform, the rebel discuss dresses in fantastic clothes. When जब all the students are coming to schools at that uniform, the rebel is come to the fantastic clothes. rebel क्या होता है, वो अलग कपड़े पहन के आता है, कलरफुल क्लोथ्स में आता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं स्कूल में ऐसे कपड़े में जाऊँ। और सारे स्टूडेंट्स कैसे आते थे, एवरीबडी वियर द यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म पहन के आते थे। बट रेबल दैट अ पर्सन, वो ऐसा एक पर्सन है, उसका अपोज करने के लिए वो फैंटास्टिक क्लोथ में आता है। मानो कि तुमने यूनिफॉर्म वैसे ही पहनना था, लेकिन विदाउट यूनिफॉर्म आ गए, तुम बहाना क्या बनाओगे। अभी तो मौसम व्रत का है तो बोल देंगे कि व्रत कैसा, लेकिन बॉयज क्या बोलेंगे। इसके लिए ये सारे लोग रेबल भी एक फैंटास्टिक क्लोथ पहन के आके कोई बहाना बताता होगा, लेकिन वही है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब वैसा हुआ, when everybody means सारे लोग, each peoples are wearing that the fantastic clothes, the rebel wear that soberly means बहुत सिंपल कपड़े पहनता था। जब सारे लोग ने, जैसे कोई पार्टी मैरिज सेरेमनी है तो उसमें सब लोग वैसे फैंटास्टिक क्लोथ पहने थे, तब रेबल ने एक सोबर मीन्स कहते हैं सोबर एंड सिंपल क्लोथ्स वैसे वो पहने था। उसके बाद इन द कंपनी ऑफ द लेवर्स, द रेबल एक्सप्रेस द परफॉर्मेंस फॉर कैट्स। व्हेन many people we can see here that they are pet the dog at your home. वो अपने घर पे क्या करते हैं, their home, अपने घर पे वो क्या करते हैं, वो डॉग को पेट करते हैं। तब रेबल जैसे परफॉर्मेंस अपना ओपिनियन देता है कि रेबल गिव द ओपिनियन टू द कैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेट। वो ऐसे अपोज करता है कि जब सारे वो कंपनी में बैठ कर जो थे तो डॉग के लवर थे, तो डॉग के बारे में कुछ न कुछ बातें करते थे, तब रेबल डॉग के बदले में वो किससे करता था, कैट से परफॉर्मेंस देता था। वो द कंपनी इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबल पुट इन गुड वर्ड फॉर द डॉग। जब सारे लोग मीन्स जो पूरे जो कुछ लोग बैठे थे, वो जब उसने सभी बातें कर रहे थे कि कैट बहुत अच्छी है, उसके बेनिफिट के बारे में बता रहे थे, देन द डॉग के बारे में वो रेबल बता रहा था, उसके लिए अच्छे वर्ड बोल रहा था। जब पहले में क्या हुआ तो वो डॉग के बारे में बता रहे थे, तब वो कहता था कैट बहुत अच्छी है। जब दूसरे में ऐसा हुआ कि जब वो कैट के बारे में बता रहे थे, तब वो कहते थे डॉग बहुत अच्छा होता है। ये पूरी सिस्टम अपोज की थे और अपोज में ही चलते जा रहे थे। उसके बाद when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब बारिश होती है तब क्या करते हैं सभी लोग, या सर्दियों का मौसम होता है तो सभी लोग सन के लिए वेट करते हैं, सूरज कब निकल आए और ठंडी में से बच जाए। बारिश ज़्यादा होती है तो मौसम बिगड़ता है, तब सब लोग ऐसा करता है कि सूरज ज़्यादा आ जाता है, सूरज निकल जाता है तो क्या होता है कि वो पानी तुरंत से सूख जाए और
जमीन हमें अच्छी लगने लगी, तब ऐसा कर रहा था कि एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, सब लोग ऐसे सन की प्रेजिंग कर रहे थे। देन द रेबल आस्किंग द रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम सोचे तो हमारे लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अवर लाइफ। When everybody is getting the rain, the rebel is regrets the absence of sun. When जब सारे लोग ऐसे आकर वो अभिवादन कर रहे थे सन का, रेन का, कि बारिश आ जाओ, हमें पता है कि वो बारिश के लिए सब लोग अभी जो गाना गाते हैं, महाभारत गाते हैं, उसी तरह से वो गाना गा रहे थे। तब रेबल क्या करता था, उसे रिग्रेट कर रहा था, कहते हैं कि सन एब्सेंस है, वो उसे दिखाना चाहिए, वो सन की एब्सेंस है। बादल छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं तो हमें कौन नहीं दिखाई देता, तो हमें सन दिखाई नहीं देता है। तब वो क्या करता था, वो सन एब्सेंस है, उसको क्या दिखाना चाहिए वैसे बोलता रहा था। When everybody goes to the meeting, the rebels stay at home and read a book. मीन्स सारे लोग किसी न किसी जगह पे वो मीटिंग में चले जाते थे। All our people they are going to the meeting. Then rebels do not go to the meeting, but they are stay at home and reading the books. वो घर पे रहता था और बुक रीड कर रहा था। When everybody stay at home and read a book, जब सभी लोग घर पे रहकर स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जैसे आज तुम कर रहे हो वैसे, द रेबल गोज टू द मीटिंग, तब रेबल अकेला क्या कहाँ चला जाता है, मीटिंग में चला जाता है। मीन्स किसी को मिलने के लिए क्या मीटिंग में चला जाता है। When everybody say yes please, वैसे हमें हैबिट है, हम किसी के लिए चाहिए, डिमांड करते कि तुम्हें चाहिए तो कहते हैं नो थैंक्स। लेकिन यहाँ वो कहता है when everybody say yes please, वो डिमांड करते तो कहते हैं हाथ छोड़ा दो, yes please, then rebel say no thanks, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे वो करता है नेगेटिवली रिप्लाई करता है। when that everybody say positively reply, then rebel say that negatively reply. When everybody say no thanks, all the people have these things they do not like that time they say that no thanks. Then rebel say yes please, but I like it means, वो बताता है मुझे वो पसंद है, मुझे वो तो। It is very good. It is very good that we have a rebel. हमारे लिए वो अच्छी बात है कि हमारा अपोज करने वाला एक रेबल है। और रेबल मीन्स अपोजर्स एवरी टाइम हर सोसाइटी में होना चाहिए, वही तो वो कुछ अच्छा सिखाता है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। हमारे आसपास कभी न कभी हमें कोई ना कोई दिखना नहीं मिलता, तो समझ लेना कि हमें एक तो फाइंड कर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमसे अच्छे कोई कपड़ा पहने तो तुम्हारे माइंड में तुरंत उसके प्रति जेलसी होती है, और तुम क्या करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स के पास उससे भी अच्छे कपड़े डिमांड करते हो। मीन्स यू आर अ रेबल एंड देन तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो सामने वाला भी तुमसे अच्छा पहनने की कोशिश करता है। मीन्स he is या there, he या she is rebel for you. मीन्स हम भी रेबल है और सामने वाला भी रेबल है। हमारे से कोई अच्छे परसेंटेज गेट करे तो हम रेबल है, उसके दुश्मन बन जाते हैं। वैसे बताते नहीं है, रहते हैं फ्रेंड्स की तरह, लेकिन माइंड से वैसे लगता है हाउ टू गेट द गुड मार्क्स इन नेक्स्ट एग्जाम, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और हम किसी से अच्छे मार्क्स गेट कर देते हैं तो सामने वाले वो क्या करता है, वो भी एक रेबल बनकर हमारे सामने गुड वर्क करने लग जाते हैं। तो उसी तरह पॉइंट जो लिखी हुई थी, पॉइंट दिस पॉइंट इज रिटन बाय द डीजे राइट, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसे थोड़ा 2 बार या 3 बार पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।